उत्तर हम कुछ ही समय में लैंड करने वाले हैं। जी समझ गया डैडी जी। तुझे पता होगा इस प्लैनेट पे इंसान रहते हैं, जिनमें से बहुत कम अच्छे और ज्यादातर बुरे होते हैं। ये प्लैनेट जितना चंगा है उतना ही यहाँ दंगा है। अगर वहाँ के ह्यूमंस ने हमें देख लिया तो पता है पुत्र क्या होगा? वो आएंगे तुम्हारे नियर, होगा फियर, क्योंकि तुम्हें पड़ेंगे फटके माय डियर। तो ये बात अपने दिमाग में फिट करो और डैडी के रूल बुक में नोट करो। तुझे इंसानों से बच के रहना है। डैडी जी की रूल बुक का रूल नंबर 49। डैडी जी अगर कोशिश करने के बावजूद भी ना बच पाऊँ तो? अपने तुनक तुनक पावर का इस्तेमाल करना। जितना ही तू अपने पावर का यूज करेगा उतना ही तू अपना टेंशन लूज करेगा। बात समझ में आई पुत्र? हाँ जी समझ गया डैडी जी। अब आगे क्या होगा ये तो मेरा पुत्र भी नहीं जानता, मगर जो भी होगा बुआ होगा, बल्ले बल्ले होगा, आप बेशुम होगा। इस स्पेस में बहुत सारे अनजान प्लैनेट्स हैं और ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहां पता चला है कि इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं बिल्कुल हमारी तरह। डैड, इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जो बुद्धिमान होते हैं, जिनका दिमाग तेज होता है। जैसे कि मेरा। हाँ, मगर वो कपड़े ढंग से पहनते हैं। सर से पजामा उतारो और जल्दी सो जाओ, नहीं तो तुम स्कूल के लिए कल फिर से लेट हो जाओगे शिनचैन। इस मिस्ट्री को सुलझाने बच्चों की स्कूल मॉर्निंग में नहीं होनी चाहिए। मॉर्निंग में तो ऑफिस भी नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, अगर ऐसा ही हुआ तो मेरी तरह बाकी मॉम्स को जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। सही कहा ना? हम बहुत दिनों से घूमने नहीं गए हैं, हमें घुमाने ले जाइए ना। जान बेटा, आजकल मौसम कुछ ठीक नहीं है। अरे अभी तो बादल छाए थे, अभी आसमान साफ हो गया। आसमान साफ ही था, आपको तो बस बाहर नहीं घूमने का बहाना अरे चाहिए। देखो शूटिंग स्टार। गायब होने से पहले विश मांग लेती हूँ। मेरी सारी की सारी लोन जल्दी से खत्म हो जाए। नैना को दीदी के साथ रहो और वो पूछे तुम खाने में क्या खाओगे? तुम्हारे लिए बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है और पास्ता भी है। अरे उनसे कहो मुझे सब दे दो। तुम्हें खाने पीने के अलावा और कुछ सोचता भी है या नहीं? ये पढ़ाई के बारे में बोलने वाला था। जल्द से जल्द मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी लोन खत्म। अरे ये शूटिंग स्टार ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं स्टार्स के बीच भटक तो नहीं गया? क्या कह रही हो मित्सी? ये तो इसी तरफ आ रहा है। तो क्या लगता है इस मुकाबले में धमाका? लगता है शिनचैन के डैड का पेट खराब है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या था वो? मैं चेक करके आता हूँ। मित्सी, शिनचैन को ऊपर मत आने देना, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ? देखिएगा, संभल कर। हाँ। आखिर ये है क्या? इसे गिरने के लिए हमारा ही घर मिला था। कहीं ये मीटियोर तो नहीं है? हो सकता है क्योंकि ये अर्थ का तो नहीं लग रहा है। हाँ? अरे मैंने तुम्हें नीचे रहने के लिए कहा था ना।
ये आवाज कैसी है हैरी? मुझसे संभल के। 1 2 3 पलट गया मेरा सीना। रुक जाओ। तुनक तुनक कोई तुनक तुनक। कहाँ चला गया वो? टीवी के पीछे छिपा है। पर वो क्या चीज है? लगता है बंदर है। म्याओ बिल्ली करती है, बंदर नहीं। बिल्ली हो या बंदर, ये नहीं चाहिए घर के अंदर। ओए, मुझे पता है तुम सब हो बहुत ही डेंजर। डैडी जी ने कहा था कि इंसान बहुत डेंजर होते हैं। हाँ? इसे हिंदी भी आती है? हाँ, और मैं दुनिया की कोई भी भाषा बोल सकता हूँ और समझ सकता हूँ। नॉट ओनली हिंदी, आई मास्टर मल्टीपल लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। कैसन बाड़े, का हाल बा? तबे लोग जराए सारा ना थी। आता माझी सटकली माला राग है तो है। ऐ समझ लो कि असली थोड़े तो कई ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। हेलो हेलो, मैं भी तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल हूँ। मेरा नाम है शिनचैन। क्या जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो यहाँ? पीछे तो इसके अंदर से लाइट निकल रही है। लाइट तो मैं भी निकाल सकता हूँ डैड, मगर मेरी गन के अंदर से। डैड, ये सब क्या हो गया? आपका पेट कम हो गया, आपकी दाढ़ी भी नहीं है, और क्या क्या कम हो गया? सब ठीक है। पैर में से स्मेल भी कम आ रही है। चलो अच्छा है, बचपन में तो साफ सुथरे थे। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हैरी, मुझे लगता है कि आप बच्चे बन चुके हैं। बच्चा? हाँ जी, तुम बच्चे बन गए हो मेरी तुनक तुनक पावर की वजह से। ये पावर तुझे मुझ पर ही दिखानी थी। साफ बोलो, तुमने किया क्या है? जब भी मुझ पे कोई हमला करने आता है ना, तो मैं डर के मारे अपने पावर से उसे छोटा बना देता हूँ, क्योंकि बड़े और डरावने जानवर भी छोटे हो जाने पर प्यारे लगते हैं। ये है तुनक तुनक पावर, बना दूंगा माचिस की तीली चाहे कितना बड़ा हो टावर। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे डरना तो हमें चाहिए था, खुद डर गया और डर के मारे मेरा टावर, मेरा मतलब मुझे छोटा कर दिया। चिल्लाइए मत हैरी, वरना डर के मारे वो आपको और छोटा कर देगा। मेरी सीरियल का टाइम हो गया। चुपचाप वही खड़े रहो, है ना, गोली मार दूंगी। उड़ी बाबा भागो, इंसानों ने हमला कर दिया है। उड़ी बाबा। शिनचैन! पिक्सी! मम की हाइट और मेरी हाइट सेम हो गई। मैं क्यों डांस कर रही हूँ? मित्सी, तुम भी छोटी हो गई हो, पर तुम्हारी स्किन तो बहुत सॉफ्ट हो गई है। हाँ, सच में ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। सुनो, लगता है तुम्हारी साइज भी कम करनी पड़ेगी। रुको, क्या तुम चाहते हो मैं माचिस के डिब्बे में रहूं? तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? माय इंट्रोडक्शन, नाइस पैडी प्लेनेट से आया हूँ, मेरा नाम शिरीरी है। मतलब बगल के शहर से? बगल के शहर से नहीं, बगल के प्लेनेट से। 1 मिनट, अभी दिखाता हूँ तुम्हें हमारा नाइस पैडी प्लेनेट, जो कि अर्थ से 267 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और मेरा घर मिल्की वे पर है। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि तुम एलियन हो। अरे क्या कर रही है? अरे पीछे हट, हट, ऐसा मत करो हिमावारी। मानुस के बच्चे भी। छोड़ो, दूर रहो उससे। डैडी जी ने बड़े इंसानों का बताया, पर उनके बच्चों का नहीं बताया।
ओए, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो डैडी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या कहा डैड? ये मशीन तो खराब हो गई, अब मैं क्या करूँगा? मेरी लैंडिंग इस घर में क्यों हुई? यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। डैडी जी ने मुझे बताया था अगर अर्थ पर कहीं फंस जाओ तो अपनी पावर यूज करना। अरे जो भी करना हमारे घर के बाहर करो। ओए, मुझे भाषण मत लो। सुनो, बड़ों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या? चुप कर ओए, वैसे भी आपको बड़े कहाँ रहे? डैडी जी का रूल नंबर 27 कहता है बड़े इंसानों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। क्या? वो ऑटोमेटिक डोर नहीं है। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। मुझे इसे खोलना आता है। किसको इंटेलेक्चुअल बोलता है? अरे मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये वाली बुक है जिससे मैं अर्थ में कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें दरवाजा खोलने जैसी इन्फॉर्मेशन भी है। अर्थ के कबूतरों, दरवाजा खोल दो। पहले थोड़ी इज्जत से पेश आओ। दरवाजा खोलने की टेक्निक इसकी बुक में नहीं है। रुक जाओ शिनचैन, दरवाजा तभी खुलेगा जब हम पहले जैसे बनेंगे। हाँ, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? तुनक तुनक क्लॉक के हिसाब से तुम लोग 1 मिनट 25 साल के बाद ही बड़े हो गए जैसे पहले थे। क्या कहा? बकवास बंद करो। तुम्हारा मतलब है कि हमें 25 साल तक बड़ों की डांट सुननी पड़ेगी? हाँ, तभी पता चलेगा बच्चों को डांटने पर कैसा फील होता है। एक रास्ता है, मुझे डैडी जी के पास ले जाओ, तुम लोग बड़े हो जाओगे। कपड़े बदल लूं? ओए, तुम्हारे पहनने ना पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारे डैड है कहाँ पर? ये तो अर्थ है। सही कहा तुमने। और मेरे डैडी जी यहाँ हैं। मतलब वो भी अर्थ पर है? इस वक्त हम सारे यहाँ हैं। पर ये तो हमसे बहुत दूर है। पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? ठीक है, हम तुम्हें वहाँ ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें अडल्ट बनाना होगा। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? पर अभी तो तुम करने वाले थे। तुनक तुनक पावर से मैं बड़ों को बच्चा बना सकता हूँ, पर मैं बच्चों को बड़ा नहीं बना सकता। तो फिर हमें अडल्ट कौन बनाएगा? वो मेरे डैडी जी कर सकते हैं। डैडी जी के पास तरारा पावर है जिससे वो बच्चों को आंख बंद करके बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए डैड, आपके साथ साथ मैं भी अडल्ट बन जाऊंगा। शिनचैन बस करो। ओए, तुम मेरी इलेक्ट्रिक बीम के साथ ऐसे मजे नहीं ले सकते। देखो तुम जो भी हो, हमें सच सच बताओ, तुम कहीं हमें चीट तो नहीं कर रहे हो? हमारी डिक्शनरी में चीटिंग वर्ड नहीं होता। हम नाइस पैडी के लोग झूठ नहीं बोलते जी। अगर ज्यादा बहस की तो तुम लोगों को और छोटा कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारा सालों तक कुछ नहीं हो पाएगा। इतना छोटा मत बनाना कि मुझे इनके डायपर्स चेंज करने पड़े। यहाँ सीरियस वाला सीन चल रहा है और तू बीच में कॉमेडी घुसेड़ रहा है। अगर अडल्ट बनना है तो हमें इसे इसके डैड से मिलवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके डैड स्पेस में चले गए तो हम जैसे बच्चों का वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। सही कहा। शिनचैन उठो, मित्सी उठो, तुम्हें अडल्ट नहीं बनना है क्या? हमें सिरिरी को उसके डैड से मिलवाना है। अरे उठो। बच्ची बनने के बाद कितनी अच्छी नींद आती है और मोटापा भी गायब हो जाता है। अरे मित्सी बस भी करो, हम सिर्फ बाहर से बच्चे, अंदर से तो अडल्ट ही है ना। ओए छोटे कबूतर,
प्लग पॉइंट किधर है? उस तरफ है। लेकिन ये क्या चीज है? ये मेरे स्पेसशिप का चार्जर है। अगर ये डिस्चार्ज हो गया ना तो डैडी जी को किसी के डैडी तक नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे भी स्पेसशिप में जाना है। बिल्कुल नहीं, तू अर्थ पे ही ठीक है। तेरे जैसे स्पेस में गए ना तो हमारे स्पेस का पूरा फेस हिल जाएगा। तारीफ के लिए थैंक यू। तारीफ नहीं, इंसल्ट कर रहा है। पर अर्थ की बिजली पर ये चलेगा क्या? उसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने किताब में ढूंढ लिया है। लगता है पूरे साल का बिल 1 घंटे में आएगा। यस, तो तुम लोग तैयार हो ना? तैयार नहीं। अरे शिनचैन, इन खिलौनों को ले जाने की क्या जरूरत है? हिमावारी सारी उसे चीजें मैं वो रख रहा हूँ। खतरा है। पर मैं स्केचबुक लेकर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अरे आज की डेट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे या नहीं? हम लोग वहाँ पर भंगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। मगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो पूरा मेला लग जाएगा। मैं तो किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ छुप जाऊंगा। अरे यहाँ तो बहुत बदबू है। ऑप्शन 2 ट्राई करता हूँ। ये ज्यादा कंफर्टेबल है। अरे पर मेरी कंफर्ट का क्या? उसके बारे में तू सोच। शिनचैन, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मॉम, नहीं पूछो तो ठीक है। अंदर बैठा तो ये ख्याल आया, यहाँ धूप नहीं है, सिर्फ घना छाया। ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं नाइस पैडी के व्हीकल पर बैठा हूँ, जिसका नाम है पोमी। सच कहूँ तो यहाँ पर बैठकर ना बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो मन कर रहा है तुझे अपने साथ अपने प्लेनेट पर ले जाऊं। मैं अपने मॉम डैड और फ्रेंड्स के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर वो साथ में आए तो सोच सकता हूँ। सुनो, मेरे बेटे को परेशान मत करो। छुपना है तो मेरी पैंट में छुपो। आई डोंट लाइक योर डर्टी स्मेल। शिनचैन, तुम ठीक हो ना मेरे बच्चे? अगर अनकंफर्टेबल हो तो ऐसे निकाल के फेंक देना, ठीक है ना? ठीक है। ओए, मैं कोई चॉकलेट का रैपर नहीं हूँ जिसे तुम खाकर कहीं फेंक दोगे। मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई ना तो जिंदगी भर छोटे रह जाओगे। तुम बार बार धमकी क्यों देने लग जाते हो? बस एक बात समझ लो, अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। क्या? हमारा तुनक पावर जानने के लिए साइंटिस्ट तुम पर जिंदगी भर रिसर्च करता रहेगा जी। ओ बाप रे, ये सच कह रहा है। मैंने ऐसा हॉलीवुड मूवीज में बहुत देखा है। रिसर्च के लिए वो लोग हम पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। अरे सुनो, देर नहीं हो रही क्या? तुमने असाइनमेंट पूरा किया? हाँ, बहुत टाइम लगा उसे करने में। हाँ, सच में बहुत टफ था। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम लोग बहुत छोटे हो गए ना। टेंशन मत लो। डैडी जी ठीक कह रहे थे, इस प्लेनेट पर बहुत खतरा है। बुढ़ी मामा, शिरो, तुनक। इससे डरो मत, ये शीरो है। ये मेरा डॉगी है। अरे मैं तो ऐसे ही डर रहा था। ये तो इंसान नहीं है, इसे तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। ले चलना है तो ले चलो, पर ये कोई काम का नहीं है। अरे चलो भी, हमें अडल्ट बनना है। नोहारा फैमिली तैयार हो जाओ। फायर! नाइस बड़ी प्लेनेट में डॉगी नहीं होते क्या? वो नाइस बडी नहीं, नाइस पैडी प्लेनेट है। वैसे हम पहले जा कर रहे हैं कासुकावे स्टेशन। और फिर टोक्यो से बुलेट ट्रेन लेंगे। हम लोग फ्लाइट में नहीं जा रहे। पैंट के अंदर एलियन को छुपाकर हम सिक्योरिटी चेक नहीं पास कर सकते हैं ना? और फ्लाइट महंगी भी पड़ेगी ना? क्या तुम्हारे पास प्राइवेट जेट नहीं है? अरे मैं गिल बेट्स नहीं हूँ। और ये जो भी खर्चा होने वाला है वो तुम्हारे डैडी जी देने वाले हैं। बिजली, ट्रैवल, खाना पीना, सब कुछ। शिनचैन, अरे कज़ामा, हम तुमसे ही मिलने आ रहे थे। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें पता है कासुकाबे में कल रात शूटिंग स्टार गिरा था। तो चलिए बात करते हैं कासुकाबे के सिटीजन के साथ।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। हमें बताइए कल रात को जो शूटिंग स्टार गिरा था वो आपने देखा था? दोस्तों, हम सबको कासुकाबी डिफेंस फोर्स की तरह शूटिंग स्टार की तलाश में जाना चाहिए। अगर वो मिल गया तो हम सब फेमस हो जाएंगे। सही कहा। वो शूटिंग स्टार एक खास पत्थर है। तुम भी साथ चलो ना। अरे वो कोई शूटिंग स्टार नहीं था, वो एक यूएफओ था। यूएफओ? बकवास बंद करो। यूएफओ जैसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता है। मजाक कर रहा है वो। शिनचैन, ये दोनों कौन है? ये तो मेरे मॉम एंड डैड है। नहीं, मॉम और डैड के रिश्तेदार हैं। हम इसके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर रहते हैं। शिनचैन, ये हमारा सीक्रेट है, इन्हें मत बताओ। मुझे वॉशरूम जाना है। पैंट गीली मत कर देना। थोड़ा कंट्रोल कर लो। सुनो शिनचैन, ये बताओ कि तुम्हारी पीठ इतनी फूली हुई क्यों लग रही है? मैं भी वही सोच रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी पैंट में एक एलियन छुपा है। क्या कह रहे हो तुम? कबूतर, ये बात सीक्रेट रखनी थी। मैं भूल गया था। ये तुम मन मन में क्या बड़बड़ा रहे हो? बहुत ही अजीब लग रहा है शिनचैन। शिनचैन हमेशा से अजीब ही है। मुझे लगता है कि तुमने अपनी पैंट के अंदर कुछ छुपा कर रखा है। अभी दिखाओ मुझे, अभी दिखाओ। कसम, मैं अपनी पैंट सबके सामने नहीं उतार सकता हूँ। हमेशा तो उतारते रहते हो, आज क्या प्रॉब्लम है? उतारो से। ये तुमने क्या किया? ये तो अत्यंत प्राणघात का मामला था। अरे ये अजीब सी चीज क्या है? मुझे वहाँ क्या हो रहा है? कैमरा उधर घुमाओ। चलो भागते हैं। रुक जाओ शिनचैन। अरे उठ जाओ मसाओ। मतलब उस दिन यूएफओ ही आया था। और उसमें जो शिरीरी नाम का एलियन था वो भी मेरी पैंट में है। मुझे तो एलियंस में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने है, पर कभी कभी आंखें भी तो धोखा दे सकती हैं। लेकिन यही सच है। अरे ये तूने कौन से नमूनों के बीच फंसा दिया मुझको? तेरी वजह से मुझे पैंट से बाहर निकलना पड़ा और मैं सबके बीच फेमस हो गया। तुम फिक्र मत करो, ये सब कासुकाबे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन अपने बीच में ही रखना, ठीक है ना? ठीक है। क्या आप सच में शिनचैन के डैड हो? हाँ, मैं हूँ हिरोशी नोहारा। अकीता में पैदा हूँ, 35 साल का हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं एक मैनेजर और हूँ। हाँ, इनके पैर में से अभी भी बदबू आती है। चुप हो जाओ। हाँ, ये इसके डैडी है। एलियंस नहीं होते। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। ये देखो, शिनचैन की मॉम मेरी तरफ प्रिटी लग रही है ना? मॉम, आप तो लड़की लग रहे हो। शिनचैन बेटा, मैं एक लड़की ही हूँ। पर अंदर से तो आप एक गुस्से वाली आंटी हो। अभी बताती हूँ तुम्हें। हाँ? कितना मजा आ रहा है यार। शिनचैन! छोटी होकर भी इनकी हरकतें नहीं बदली। लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही है और कोई इसे पहचान नहीं पाएगा, है ना हिमा? है ना? थैंक यू इन कपड़ों के लिए। हमें किसी भी सिचुएशन में फैशनेबल लगना चाहिए। अच्छा, बाय बाय दोस्तों। ओए, फिर से अटैक मत करना। ठीक है। बाय शिनचैन। बाय शिनचैन, अपना ख्याल रखना। नहीं होता। कुछ ही देर पहले कासुकाबे में एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी देखा गया है। शूजो सर, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये तो बच्चों का कोई खिलौना लग रहा है। अरे सुनिए, 2 अडल्ट्स और 2 चिल्ड्रन की टिकट दीजिए प्लीज। एडल्ट्स कहाँ पर है? और एक एलियन के लिए टिकट दीजिए। एलियन? ओए, वो क्या है ना, हम इसे प्यार से एलियन कहते हैं। बच्चों की तरह ट्रैवल करना आसान नहीं है। टिकट के बचाए हुए पैसों से मैंने ये सब खरीद लिया। ओ वाह, चिप्स, सुशी, इतना कुछ। ओए, मेरे ऊपर मत बैठ।
ऊपर नहीं, तुम नीचे बैठे हो मेरे। दिमाग क्यों खराब कर रहा है? उठ जा। आजा हिमा, चलो तो अब खाना शुरू करते हैं। अब कोई स्यापा नहीं होना चाहिए। दूध पियोगी हिमावारी? मुझे रोल खाना है। अरे इसमें से धुआं कैसे निकल रहा है? क्योंकि इसके अंदर का खाना गर्म है। जल गया। खाने की खुशबू कितनी बढ़िया है और ये सुशी तो लाजवाब लग रही है। काश मेरे पास जूस भी होता। और मैं भी अपना खाना निकाल लेता हूँ। ये क्या है? दिस इज अ यम्मी डिश फ्रॉम नाइस पैडी प्लैनेट और इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है। पता है इसे खाने से हम एलियंस को बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बहुत ही यम्मी है। ओए भुक्कड़, तूने मेरा खाना खा लिया। ये मेरा स्पेशल खाना था। तो ये न्यूट्रिशन वाली शिमला मिर्च खा लो। वो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। लगता है अब भूखा ही सोना पड़ेगा। सुनो, तुम चाहो तो ये खाना खा सकते हो। रहने दीजिए। डैड के रूल बुक के रूल नंबर 19 के हिसाब से मैं इंसानों का दिया हुआ कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। पर तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम भूखे ही रहोगे क्या? और कोई चॉइस है क्या? तुमको नहीं खाना तो मैं ही खा लेता हूँ। टेस्टी मछली। डैडी जी ने कहा था खाना ले नहीं सकता, पर छीन तो सकता हूँ ना, क्योंकि तूने मेरा खाना छीन लिया। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। अब ये खाना बिल्कुल सेफ है। अरे ये क्या चीज है? इसे शीसू कहते हैं। इसे राइस पर फ्रेश फिश लगाकर बनाया जाता है। मुझे तो इस खाने में से स्मेल आ रही है। और इसका टेस्ट भी रबड़ जैसा है। ये लो। इसके साथ वो टेस्टी लगेगा। अरे इसका टेस्ट तो मेरे फेवरेट सॉस जैसा है। थोड़ा और मिल सकता है प्लीज? अभी देती हूँ। इसे तो बहुत भूख लगी थी। समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तुम्हारे डैड तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आए हैं। कम से कम उन्हें तुमसे कांटेक्ट तो करना ही चाहिए। मेरे डैडी जी बहुत बिजी हैं और वो स्पेस के पीस के लिए काम करते हैं। वो हमारे नाइस पैडी प्लैनेट के लीडर हैं। और जो मेरे डैड है वो हमारे शीरों के लिए काम करते हैं और वो कासुकाबे के बड़े पेट वाले नागरिक हैं। तारीफ कर रहे हैं, बेइज्जती। मेरे डैडी जी के पास है एक ऐसा फॉर्मूला जिसे यूज कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। मतलब हमारी लाइफ में आ जाएगी टोटल सुकून और शांति। डैड से मिलने पर सुकून और शांति भी मिल जाएगी। तुम लोगों की दुनिया तो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। बहुत ही जल्द हम शिजुका पहुंचेंगे। गेट्स बाईं तरफ खुलेंगे। यात्रियों से निवेदन है कि वो आराम से उतरें। शिजुका के बाद सहीमा स्टेशन आएगा। थैंक यू। तुम क्या कर रहे हो? अरे इसके हाथ में मेरी बैग है। वो तो चोर है। उसका पीछा कर। हाँ, चलो। ये तो क्या कर रहा है कबूतर? वो निकल जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिनचैन! चोर के चक्कर में हमें चक्कर आ जाएगा। हाँ? देख नहीं चल सकते क्या? शरीरी मजा आ रहा है। वो इस तरफ है। अरे तू क्या कर रहा है? कहाँ जाना है? तुझे बताया ना इस तरफ है। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ओए वो मेरी बैग
बैग तो वो हमारा भी ले गया। बिना पेरेंट्स के घूमोगे तो यही होगा ना। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम अकेले ट्रैवल क्यों कर रहे हो? एक्चुअली अपने मम्मी और डैडी के कांटेक्ट डिटेल्स दो और अपने स्कूल का नाम बताओ। तुम्हारा बैग चोरी हुआ है तो फिर ये नाच क्यों रहा है? वो प्रैक्टिस कर रहा है। एक्चुअली उसने मोहल्ला डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। कुछ देर के लिए यहीं पर रुको। हैरी, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? बैग मेरी चोरी हुई और डांट भी हमें ही पड़ रही है। तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे प्लीज? कहीं वो हम लोगों को जेल में तो नहीं डाल देगा? वो लोग जेल में चोको चिप्स तो खिलाते होंगे ना। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें चोको चिप्स सूझ रहे हैं? सॉरी। अब क्या होगा? एक आइडिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। क्या आप मेरे साथ रील बनाना चाहोगी अच्छी वाली दीदी? हाँ? शिनचैन, खाने की चीजें निकालकर तुमने इसमें खिलौने डाल दिए। शिनचैन, खाने के लिए चोको चिप्स का पैकेट है ना मॉम? और ये कैमरा रखने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता था कि हम हमारी ट्रिप के फोटोज खींचेंगे और मैं ननाका दीदी को दिखाऊंगा। हम किसी ट्रिप पर नहीं आए हैं शिनचैन। आपको क्या लगता है कि हेल्प मी का बोर्ड दिखाकर कोई हमें लिफ्ट देगा? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पैसे, स्मार्टफोन, टिकट्स सब कुछ चोरी हो गया है। देखा आपने क्या कर दिया? ना आप सोते ना हम सामान खोते। मेरी डायरी, मेरी नोटबुक और मेरी टॉर्च, सब कुछ आपकी वजह से चोरी हो गया। आंख लग गई, इसमें हमारी क्या गलती? डैडी जी यहाँ होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और अगर मैं बड़ा होता तो चोर मुझे देखकर भाग जाता। ना तुम मुझे छोटा करते ना ये सब होता। हेलो, आप दोनों जरा चीज तो बोलिए। चुप रहो तो। अब बारिश आ रही है। नाइस बडी प्लैनेट पर भी बारिश होती है क्या? कितनी बार कहा वो नाइस पैडी है। ये क्या खिला दिया तुमने? वहाँ मत खड़े रहिए, भीग जाएंगे। खड़ा रहूंगा तभी तो लिफ्ट मिलेगी ना मित्सी। सर, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। अरे पर बच्चों, इस बारिश में कहाँ घूम रहे हो? कहाँ जाओगे? शिरीरी के डैड को ढूंढने जा रहे हैं। शरीरी के डैड हमारे चाचा हैं। हम उनसे मिलने जा रहे थे मगर किसी ने हमारा पर्स चुरा लिया। इसीलिए बच्चों को अकेले घूमने नहीं जाना चाहिए। देखो बच्चों, रात होने वाली है और बारिश भी हो रही है, तो तुम लोग मेरे ही घर रुक जाओ। आपके घर? सच में? झूठ बोलना तो मुझे भी पसंद नहीं है माय फ्रेंड। और कल सुबह मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ भी दूंगा। सफर के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगा। तो फिर क्या कहते हो? हाँ हाँ, मदद करने के लिए शुक्रिया सर। क्यों मित्सी, तुम्हें क्या लगता है? चलते हैं। हम कहाँ हैं? सुनिए हैरी। सोने दो ना मित्सी। उठ जाइए। वेलकम टू माई होम। मुझे शहर का शोर शराबा पसंद नहीं, इसीलिए मैं इस जंगल में रहता हूँ। अच्छा मित्सी, आपको जंगल में डर नहीं लगता क्या? अरे नहीं,
मुझे तो यहाँ मजा आता है माय फ्रेंड। अच्छा हुआ ये अंकल हमें मिल गया, वरना पता नहीं क्या होता। सही कहा। मिर्ची, मुझे सॉस देना प्लीज। मुझे मिर्ची नहीं, मॉम को। ये लो। शिमला मिर्च खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए तो खिलाई। उम्र के हिसाब से तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो। कितने साल की हो? मैं तो बस 4 साल की हूँ। खाना मैं बहुत बढ़िया बनाता हूँ, पेट भर के खाओ। अंकल नहीं कहते तो भी खा लेता। वो तो तुम्हें देखकर ही समझ गया था बरखुरदार। हाँ? UFO। ये सोफा कितना रिलैक्सिंग है। ओए, तो क्यों मुझे परेशान कर रहा है? छुपे रहो नहीं तो पकड़े जाओगे। अरे थोड़ी देर से सांस तो लेने दो। यहाँ कोई CCTV कैमरास थोड़ी लगे हैं। हैं? इनको साइंस फिक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। वो शिनचैन, इनके पास क्वांटम रोबोट भी है। मुझे देखना है। क्वांटम बीम, क्वांटम पंच। अरे ये एलियंस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो बढ़ते ही रहेंगे। लगता है मेरे रिश्तेदार आ गए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए क्वांटम रोबोट? चलो सन स्टीम अटैक यूज करते हैं। क्या कहा? तुम्हारे कहने का मतलब वो टेक्निक जिसमें पानी का इस्तेमाल करके स्टीम बनाया जाता है और उससे हमला किया जाता है। एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू जॉन। लेकिन वो तो खतरनाक है। खतरों से खेलना मेरा काम है और यूनिवर्स की शांति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उड़ी बाबा, ये अटैक तो बहुत खतरनाक है। इस तरह की स्टीम तो टोस्टर में भी यूज होती है। अच्छा ठीक है, ये लो। तो फिर शुरू करते हैं जॉन। चलो। रेडियल क्वांटम कंबाइन अटैक एक साथ शुरू करते हैं। सोलर पावर, स्टीम ऑन। अटैक। तुम कर सकते हो क्वांटम रोबोट। वाह, ये देखकर पता चला कि तेरा अर्थ बहुत डेवलप हो चुका है। हाँ? तो बेटा शिनचैन, मेरे ख्याल से तुम्हें नहा लेना चाहिए। सोने से पहले नहाना जरूरी होता है। सर मैं बाद में नहा लूंगा। अंकल एक काम करता हूँ, मैं नहा लेता हूँ। चलो हिमा, तुम भी नहा लो। सब लोग तैयार हो जाओ, दुश्मन हमारे बहुत करीब है। एक्सक्यूज मी, आप UFO और एलियंस में इंटरेस्ट रखते हैं? वैसे मुझे उनमें बचपन से ही इंटरेस्ट है। ये देखो माय फ्रेंड, ये मेरे बचपन की फोटो। इस फोटो में तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है? आपके पीछे ये UFO है? इसका मतलब है कि आपको एलियंस पर विश्वास है। अरे विश्वास है, इसीलिए तो उनके बारे में पढ़ते रहता हूँ। उनके बारे में और क्या जानते हैं? यही कि वो धरती पर घूम रहे हैं, पर बहुत जल्द मैं उन तक पहुँच जाऊंगा। मुझे वॉशरूम जाना है। चलो ना, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। लगता है उससे मेरे पे शक हो गया है। मुझे भी यही लगता है। हाँ? ये सब क्या है?
ओह नो। वो एक अच्छा आदमी है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। डैडी जी ने ठीक कहा था, अडल्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए यहाँ से तुरंत निकलते हैं। और निकलकर कहाँ जाएंगे? वैसे भी बाहर बारिश हो रही है और हम जंगल में हैं और वो हमें कल स्टेशन पर छोड़ देगा। ये क्या? ये तो बाहर से लॉक्ड है। देखा, ये काम जरूर उसी ने किया है। अब वो हम सबको बंदी बना लेगा और हम सब पर एक्सपेरिमेंट करेगा। अरे बच्चों, तुम्हारे लिए खरबूजा लाया हूँ, बहुत मीठा है माय फ्रेंड। एक्चुअली हमारा पेट भरा हुआ है और हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ से निकलने का ख्याल दिमाग से निकाल दो माय फ्रेंड। गुड नाइट। मुझे पता है अंदर कोई बिल्ली नहीं है। पिछले 40 सालों से मैं एलियंस को ढूंढ रहा हूँ, मगर हर बार मैं उन तक पहुँचने में नाकामयाब रहा माय फ्रेंड। लोग मुझे बेवकूफ समझते रहे, मगर मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। अब मेरी तलाश खत्म हो गई। मॉम, डैड, अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता चल गया कि एलियन तुम्हारे साथ ही है। उसे मेरे हवाले कर दो माय फ्रेंड, वरना फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी। शिरो, मिक्सी, तुम आगे जाओ, हिमा को मैं लेकर आता हूँ। डरो मत बच्चों, दरवाजा खोल दो। लगता है तुम प्यार से नहीं मानोगे। देखो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, चुपचाप दरवाजा खोल दो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे खरबूजा तो खा लो। छोड़ो मेरा पैर। यहाँ से भागना आसान नहीं है। अरे ये क्या कर रही है? जल्दी करो। यहाँ आओ। डैड, आगे क्या प्लान है? हमें इस जंगल से निकल के मेन रोड तक पहुंचना होगा। वहाँ से हम किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। बूढ़ी बाबा, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो, मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है। तेरी चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओए, बस कर, अंधा करके मानेगा क्या? थैंक यू फॉर फ्लैश माय फ्रेंड। ओए, तेरी तुनक पावर फेल हो गई है। तुनक। हैरी, वो हमारे पीछे आ रहा है। कस के एक दूसरे को पकड़ लो। आखिर तुम मुझे मिल ही गई माय फ्रेंड। अब कितना भागोगे? एक सेल्फी हो जाए। बोलो ची। नो प्लीज। बोलो ची। बोलो ची। नहीं बोलिश। यस। शिनचैन! अरे, मेरा एलियन चला गया। तुम्हारे एलियन के चक्कर में हमारे बच्चे उस ट्रक में चले गए। तुम्हारे बच्चे? हाँ, हमारे बच्चे। अजी, लेकिन मेरी वजह से वो कहाँ ट्रक में चले गए? ना तुम हमारे पीछे पड़ते और ना ही हमें भागना पड़ता। हेलो डैडी जी, सुन रहे हो? ओ डैड, सिग्नल ही नहीं है। डैडी जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो हम दोनों ही हैं। शीरो भी तो है ना।
जब हम कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगा? नहीं, शीरो कुछ भी कर सकता है। हाथ दो, दूसरा पैर दो, बॉल बन जाओ। गुदगुदी 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 गुदगुदी। माजी सटकली, कभी तो सीरियस हो जा। मुझे पता है कि तुझे डर नहीं लगता क्योंकि ये तेरा प्लेनेट है, लेकिन मेरा क्या होगा? किसी ने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं अपने घर कभी नहीं जा पाऊंगा। तो अर्थ पर रुक जाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा। तुझे खुद कुछ नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएगा? मैं तुम्हें बुरी बुरी डांस सिखाऊंगा। ये देखो, बुरी 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 बुरी। ये बुरी बुरी डांस बहुत बुरा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि किसी भी तरह मैं अपने डैडी जी के पास पहुँच जाऊँ। वैसे तुम अपने डैड से मिल सकते हो। कैसे? सपने में, और उसके लिए सोना पड़ेगा। मिस्टर नोहारा, गुड मॉर्निंग। अजीब बात है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? शायद वो लोग लौटे नहीं हैं। आई होप कि शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली सेफ हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। अरे वो क्या है? ऊपर देखो। ये क्या है? ये वो यूएफओ है क्या? अरे हाँ, इसके बारे में तो मैंने किताब में पढ़ा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मामा शीरी को चलना नहीं है, बस बैठे ही रहना है, हिलना नहीं है। ओए मामा श्री नहीं, श्रीरी। अरे मुझे लगा ही था कि कोई रीरी है। हाँ, पर थोड़ी देर में काका श्री मत बोल देना। ठीक है चाचा श्री। ये नाम भी नहीं है। एक एक करके 3 दिन में 3 स्टेप। अब मैं थक गया, तुम जरा उतर जाओ। मैं नहीं उतरूंगा। अरे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर और चल ले। हम लोग अभी भी बहुत दूर हैं। ठीक है, चलता हूँ। मेरे हिसाब से हमें लेफ्ट लेना चाहिए। तो लेफ्ट ले लेते हैं। मुझे लगता है हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तेरे सिम्टम्स देखकर लगता नहीं कि तू मुझे डैडी जी तक पहुंचाएगा। जरूर पहुंचाऊंगा, और फिर मैं उनसे कहूंगा कि वो मुझे अडल्ट बना दे ताकि मैं नैको दीदी के साथ। नैको दीदी। शिनचैन, मैं कुछ देर के लिए अडल्ट हो गया हूँ, ताकि तुम्हें बाइक पर घुमा सकूं। हाँ, सच में? तुम्हें बाइक चलानी तो आती है ना? कहीं गिरा तो नहीं दोगे? तेरा बड़ा होना इस अर्थ के लिए डेंजरस है। श्रीरी, तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? मैं तो डैडी जी की हेल्प करना चाहता हूँ। किस तरह की हेल्प? वो तो मुझे नहीं पता है, और इस समय मुझे सिर्फ डैडी जी के पास पहुँचना है। मतलब तुम्हारा कोई गोल नहीं है? चुप करो, गोल तो तेरा नहीं है। मुझे तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। नाइस पैडी प्लैनेट के लोगों के पास किसी को भी बड़ा करने की पावर है, और सारे लोगों को उस पावर पर गर्व है, स्पेशली डैडी जी को। पर पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे अंदर वो पावर नहीं है, और इसीलिए मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि मैं बड़ों को तो छोटा कर सकता हूँ, लेकिन छोटों को बड़ा करने की पावर मेरे अंदर नहीं है। मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, पर डैडी जी कहते हैं कि अगर मैंने किसी की भी हेल्प कर दी तो मैं प्रोग्रेस कर जाऊंगा। अरे ये तो शू करे छे? तो बड़े होकर तुम ये करना चाहते हो?
शीरनी तुमको पानी पीना है? ओए नहीं पीना है मुझे। वक्त की बहुत बर्बादी हो रही है, जल्दी जल्दी चल। ओए इनका डांस देखो। ओए नहीं रुक जा। ओए 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 अरे जोश में होश मत खो, पर्दे में रहने दे, पर्दा मत उठा, ग्लास खुल जाएगा। मैं भूल गया था। ओए कभी तो कुछ याद रख। अंकल ये कितने की है? ये वाला ठीक है ना? हाँ ठीक है। लगता है इनके पास पैंट्स नहीं है। तू अपनी पैंट मत दे देना प्लीज। बहुत भारी भारी लग रहा है। सुनिए सुनिए, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में डिस्काउंट है और बच्चों की एंट्री फ्री है। चलो मैं भी जाकर रिलैक्स कर लेता हूँ। इतनी देर से तो रिलैक्स ही तो कर रहा था। अगर मैंने हॉट वाटर स्प्रिंग में रिलैक्स किया तो मैं ज्यादा चल पाऊंगा। ओए चुप हो जा और चलता तेरे दिमाग में कोई तकलीफ है क्या? तू मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है? तुम तो मुझे मॉम डैड की तरह डांट रहे हो। ये मत करो वो मत करो, ऊपर से मेरी पैंट में रह रहे हो। इस तरह से तुम्हें लेकर चलना इतना आसान नहीं है। मुझे तेरी पैंट में छुपने का कोई शौक नहीं है। ठीक है तो अपने पैरों से चलो। इतना सब करने के बाद भी तुम थैंक यू नहीं बोल रहे हो। तो ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर। मैं इस प्लेनेट में अपने आप ही चलूंगा। मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, और खासकर तेरे जैसे बिगड़े हुए बच्चे की तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूर हो जा, मुझे अकेला छोड़ दे। तुम्हारी बदबूदार पैंट से तो कहीं ज्यादा अच्छा ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है। जहाँ तक मैं जानता हूँ शिनचान जिस ट्रक में गया है ना, वो इसी कंपनी का ट्रक है माय फ्रेंड। वेबसाइट देख के तो लगता है कि यहीं कहीं आसपास ही है। अरे चिंता मत करिए मिस साई जी, चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जिनके साथ शिनचैन होगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, वो अभी बहुत छोटा है। मैं तो मजाक कर रहा था। आप कल रात से ड्राइव कर रहे हैं, चाहे तो थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। अरे अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। मेरा तो मन है वहाँ, एलियन है जहाँ, जिनको 40 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ। आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनको एलियंस ने किडनैप कर लिया था। किडनैप कर लिया था? अरे हाँ, आपको उसने किडनैप ही किया था ना, तो उसके बाद आपको मशीन में डालकर स्टडी किया जाता। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अरे गलत तो आप समझ रहे हो, मैं तो बिल्कुल सही समझा हूँ। कितना अच्छा होता अगर शिरीनी मुझे किडनैप कर लेता। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं छुपना पड़ेगा मुझे। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, ओए तुनक तुनक तुनक, तुनक ओए तुनक तुनक तुनक। अगर मैं इंसानों के हाथ लग गया तो वो मुझे खिलौना बना देंगे। हाँ? अरे ये क्या है? कहीं ये भूत तो नहीं? चलो इसे पकड़ते हैं। रुक जा चेको। गुलाबी मेंढक भाग रहा है।
ओए 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 ओए! आने के लिए थैंक यू। ये लो बच्चों आइसक्रीम। आइए आइए शो पे आइए। ला 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 ओ तारा रा रा रा! ओ तारा रा रा! ओए तारा! तारा रा रा! ओए तारा! ओए तारा! ओए तारा! ओए तारा! तारा रा रा! ओए तारा रा रा! डैडी जी! डैडी जी! डैडी जी! रुक जाओ! ओ डैडी जी! तुसी रुक जाओ! ओ मैं मेहनत करूंगा! रुक जाओ! डैडी जी! डैडी जी! पंगा हो गया! और अब तुम्हारी बारी है एलियन। देवियों और सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए। अब आपके सामने आ रही है आज रात की सबसे खास पेशकश। ये आग से कूदेगा, खूंखार जानवरों के साथ एक्रोबैट करेगा और ये खतरनाक स्टंट्स दिखाएगा। ये सब कर सकता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। एलियन डैडी जी मुझे बचा लीजिए। तो अब आपके सामने पेश करते हैं स्पेस एक्रोबैट। 5, 4, 3, 2। अरे कोई मुझे यहाँ से निकालो, मेरी हेल्प करो। उड़ी बाबा! ओए, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? तू मुझे यहाँ पर बचाने आया है क्या? ये लो हॉट वाटर स्प्रिंग का गिफ्ट। ये देने आया था तू? कहाँ चला गया वो? ढूंढो उसे। क्या ढूंढ रहे हो? एलियन को ढूंढ रहे, वो यहीं पर तो था। हेलो 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 हेलो। वो इसकी पैंट में है। देखो बच्चे, इसे हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो इसे हमारे हवाले कर दो। तू बच नहीं पाएगा। मुझे चैलेंज मत करो। Do not underestimate शिनचैन।
बच के कहाँ जाएगा? शिरू, लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नहीं, तू अभी भी 5 साल का है। पहले मुझे तो ये बता, तू मुझे बचाने क्यों आया था? भूल गया तेरे डैडी जी क्या बोले थे? जब डेंजरस सिचुएशन आए तब वहाँ से भाग जाना चाहिए। डैड ने ऐसा कहा था? हाँ, कहा था। वैसे भी डैड की मैं हर बात कहाँ सुनता हूँ। तू तो गॉन केस है। पर मुझे एक बात पता है कि तू दिल का बहुत ही अच्छा लड़का है कबूतर। मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। नाइस बडी प्लेनेट पर भी ऐसे बादल हैं। हाँ, है ना? इनसे भी ज्यादा बढ़िया बादल है वहाँ पर। पक्षी भी है। हाँ जी, ऐसे ऐसे बर्ड्स जो तूने अर्थ पर कभी नहीं देखे होंगे। तो तुम्हारे प्लेनेट पर तुम भी आसमान में उड़ते हो? अगर मैंने कोशिश की तो मैं आसमान में भी उड़ सकता हूँ। आप लोगों ने एक रेड टी शर्ट वाले बच्चे को देखा है क्या? ओह, वो बच्चा। वो उस तरफ तो कैनन के साथ खेल रहा था। क्या कैनन के साथ? इस बैग के अंदर क्या है? ये एक प्लम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। अरे तू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। सॉरी। ओए, ये कहाँ से आ गया? वहाँ तो बहुत सारे हैं। ये तो मजनू है। मजनू नहीं, जुगनू कहते हैं इसे। अरे देखो देखो। मचानी लाइफ। सही बोला मामू। आपने इस लड़के को कहीं देखा है? हाँ, अभी अभी ये बोट में समंदर की ओर गया है। देखो शिरीरी, बहुत स्विम कर रही है। ये नजारा तो मैंने पहली बार देखा है। ओए वहाँ देख, आइलैंड। सिंचन नहीं दिख रहा। शायद वो यहाँ आया ही ना हो। काका, काका, क्या कर रहा है भाई? डैड, मॉम, हिमा। शिनचैन! अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। थैंक गॉड कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये आपके लिए है। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी।
तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे हमारी ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजा आया है ना शिरीरी? शिनचैन और शीरो के साथ मैं पूरी दुनिया बिना डरे घूम सकता हूँ। चलो तो इस खुशी के मौके पर एक फोटो खींचते हैं। अरे आप फिर से आ गए, मुझे भागना होगा। मुझसे क्यों डर रहे हो माय फ्रेंड? इनसे मत डरो, इन्होंने तुम सबको ढूंढने में हमारी बहुत मदद की है। हाँ अंकल थोड़े अजीब से तो दिखते हैं, पर ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाय शिरीरी, मेरा नाम है तुम्हारी कहानी यही खत्म होती है और अब एक नई कहानी शुरू होती है। बाप रे, ये तो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जैसा है। ये एक यूएफओ है। पर इसे देखकर लगता नहीं कि ये उड़ सकता है। ये जरूर नकली यूएफओ है। मैं अंदर जाकर कंफर्म कर लूंगी हूँ। नानी रुक जाओ, अंदर खतरा हो सकता है। खतरा वतरा कुछ नहीं होता। चलो सब अंदर चलकर देखते हैं। अंदर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो बंद है। देखो मुझे क्या मिला, घर की चाबी। शिनचैन ने मुझे बताया था। वो ऐसे मत करो, किसी की परमिशन के बिना ऐसे घर में घुसना ठीक नहीं होता। मसाओ तुम कितने डरपोक हो। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं रुको। मूवीज में देखा है ना, जो पीछे रह जाता है उस पर अटैक पहले होता है। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं भी आया। बाहर निकलो। कहाँ ले जा रहे हो हमें? अब पिकनिक पर तो नहीं ले जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम दिखने में बच्चे हैं लेकिन हम लोग भी एडल्ट्स हैं। चुप रहो। रुको यहीं पर। अंदर जाओ बच्चे। अरे यार अब तू सीरियस हो जा, ये लोग बहुत डेंजरस है। एक भी गड़बड़ होगी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ओ इंतजार खत्म हुआ। मैं डैडी जी से मिलने ही वाला था कि इसने हमें उठा लिया। चलो बाहर आओ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेलकम पुत्र। डैडी जी, तुझे देख के दिल में बुरा हुआ। डैडी जी, ये तुम्हारी डैडी। ये तो एलियन है। वो भी इतने सारे। यहाँ हो क्या रहा है? शरीफ काका शरीफ पापा डैडी जी मैं घर आ गया। आज लंबा सफर तय करके आ रहे हो पुत्र। हाँ जी डैडी जी। मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुझ पर नजर रख रहा था। क्या नजर रख रहे थे? मेरा बंद कर अपना कैमरा। ओके। अरे वाह। डैडी जी ये सब क्या स्यापा है? पुत्र तेरे हाथ में क्या है? डैडी जी ये जो फिशेस है ना हवा में उड़ रही थी, तो मैं इनको अपने साथ लेकर आ गया। शेरे मेरी रूल नंबर 29 का लॉ ये कहता है, चाहे जो हो अर्थ से कुछ न लाना, उससे हमारा प्लेनेट पल्यूट होता है। जी डैडी जी। ये रूल फिर से नोट कर ले। एक्चुअली मेरा बैग चोरी हो गया था और मेरा नोटपैड उसी में था। मेरा बैग यहाँ है। हाँ जी यही बैग है, पर आपके पास कैसे? ये चोरी मैंने ही करवाई। ओए बाजीगर दिखाओ इसे।
ये तो वही चोर है। सिर्फ यही नहीं, और सुनो, स्पेसशिप क्रैश करवाई, तेरी बैग चोरी करवाई और सर्कस नो अरेंज भी किया। तो पुत्र कैसे लगा तुझे मेरा अरेंजमेंट जिससे हुआ होगा तेरा एंटरटेनमेंट? हुआ, मुझे थैंक यू नहीं कहोगे? तो अंकल आप भी एक एलियन है? अरे नहीं बेटा, मैं तो आम खाने वाला आम इंसान हूँ। हाँ, इसका मतलब है कि हमारे जो बैग्स है वो भी इसी आदमी ने चुराए। डैडी जी, पर आपने ये सब क्यों किया? मैं तेरे से तेरा और तुनक तुनक पावर लेना चाहता हूँ। क्या डैडी जी आप? अच्छा, तो इसलिए मैं अपना तुनक तुनक पावर यूज नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल सही पुत्र, मैंने तेरा ब्रेसलेट भी बदल दिया था, तो जो भी पावर निकल रहा था वो इसमें कलेक्ट हो रहा था और वहाँ से कलेक्ट होके वो यहाँ आ गया। और जिस वजह से हम जरूरी पावर कलेक्ट कर पाए मैनकाइंड तुनक तुनक प्लानिंग के लिए। मैनकाइंड तुनक तुनक प्लानिंग? और मेरा दिल तो बुआ हुआ जब मेरे बेटे ने तुनक तुनक पावर का इस्तेमाल किया और उसे हमने अच्छे से कलेक्ट भी कर लिया। अब हम इसे यूज करेंगे, लेकिन हमारी रूल बुक के रूल नंबर 3 के हिसाब से। अरे पुत्र, तुझे ये रूल याद तो है ना? जब भी तुम इंसानों के साथ ट्रैवल करो, कभी भी कोई भी इंसान पर भरोसा मत करना। अपनी पड़े तूने मेरे रूल तोड़े, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओ ऐसा नहीं तो कैसा? मुझे इंसान पसंद है, खासकर मुझे शिनचैन बहुत पसंद है। मुझे लगता है तुम इन पर नहीं पर अपनी मॉम पर गए हो। वो किस पे गया है छोड़, और तू यहाँ से दौड़। हेलो अंकल, मैं हूँ शिनचैन नोहारा। आपका नाम पिताश्री है या फिर डैडी श्री है? मजाक किया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, चुप हो जाओ शिनचैन। चलो बेटा। और तुम मुझे एक बात बताओ, एक पिता होकर तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तुम लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, बच्चों के फ्यूचर के लिए उनके प्रेजेंट में घुस जाओ। ऐसी कोई कहावत नहीं है, इस चक्कर में उसका प्रेजेंट खराब हो रहा है। तुम्हारी यही सोच का नतीजा है तुम्हारा ये झिंगुर पुत्र जो किसी की नहीं सुनता। बकवास बंद करो, हमारा बेटा झिंगुर नहीं है। मोहम्मद, यहाँ देखिए, ये है एलियन बीम। हाँ, माना कि ये थोड़ा शरारती है, पर हमें हमारे झिंगुर मतलब शिनचैन पर गर्व है। तो तुम्हारी आंखें फ्यूचर में खुल जाएगी। हमारी छोड़ो, तुम अपनी आंखें खोलो। पुत्र, इन कबूतरों के गुटरगु पे ध्यान मत दो। मैंने जो भी किया तेरे लिए किया। पुत्र, तुझे याद है तू ओए तरारा पावर यूज नहीं कर पा रहा था, मगर तूने ओए तुनक तुनक पावर यूज करके कर दिया। तो डैडी जी, अब आगे मुझे क्या करना होगा? तेरा काम तूने कर दिया पुत्र। पर डैडी जी, बहुत हो गई बहस, अब होगा तहस नहस और ढिशुम। शिरीरी, रो मत शिरीरी। मैं नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आप लोगों को अडल्ट बनवा कर ही रहूंगा। हाँ? सुनिए डैडी जी, ये दोनों को फिर से अडल्ट बनवा दीजिए प्लीज। प्लीज डैडी जी। मुझे भी, तुझे भी। जी 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 जी। ओए नहीं ओए। पर मैंने इन्हें प्रॉमिस किया है और नाइस पैडी के लोग प्रॉमिस निभाते हैं। हाँ, प्रॉमिस तो निभाना चाहिए। मगर ऐसों के लिए प्रॉमिस निभाना बेवकूफी होती है। मुझे लगता है मॉम डैड को अडल्ट बनाने की पावर इनके पास भी नहीं। ओ चुप हो जा छचुंदर। ए देख, ओ तारारारा। आपने तो कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ये हमें अडल्ट बना सकता है। और मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में पृथ्वी के बाकी एडल्ट्स भी बच्चे बन जाएंगे। उत्तर जाके सीट पे बैठ जा। जी डैडी जी। अपनी सीट बेल्ट बांधना मत भूलना पुत्र। बेल्ट? लेकिन क्यों? टीम वालों, तुनक तुनक पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाओ। सीक्रेट लॉफ्टर शुरू करो जी। और फैशम Ah!
इंजन शुरू कर दिया है, आउटपुट 20% है। आसमान में कोई भी चीज उड़ती नहीं दिख रही। और जी डायमेंशन बैरियर को कैंसिल करो। फ्यूटोन बैलेंसर एग्जिबिट। लॉबस्टर इंजन आउटपुट दीजिए, 0.35 के पैरामीटर को मेंटेन कीजिए। फ्यूटोन बैलेंसर शुरू कीजिए। सारे सिस्टम्स नॉर्मल है। लॉबस्टर प्रोसेस कंप्लीट। नहीं बेटा, नहीं रोते। हम लोग उड़ रहे हैं क्या? ओए चुप करो। ओए जिस लॉफ्टर की मदद से ओए तुनक तुनक पावर अर्थ पे छोड़ दिया जाएगा और इस पावर की वजह से सारे एडल्ट्स बच्चे बनेंगे। ओ जी तो कैसा लगा मेरा तुनक तुनक प्लान? हम 7 साल पहले अर्थ पे गए थे उसे समृद्ध प्लेनेट बनाने के लिए, पर हम गलत थे। हम अंधों के शहर में आईना बेच रहे थे। हमने वहाँ देखी हिंसा, लालच और ऊंच नीच भी। अर्थ के लोगों को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। फिर भी हम इन सभी चीजों के पीछे का कारण ढूंढने लगे और वो कारण था एडल्ट्स। एडल्ट्स? हाँ, क्योंकि अर्थ पे कहीं वॉर है तो कहीं रॉबरी और कहीं बूढ़ी होती जनरेशन बेचारी। समाज में कुड़ियों को परेशान किया जाता है और एम्प्लॉयज को ओवर टाइम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ओवर टाइम के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही घर की जिम्मेदारी और तो की करे जनता बेचारी। गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर। और इन सब के पीछे कारण है जी एडल्ट्स। बच्चे ऐसे नहीं होते मगर एडल्ट्स बन के वैसे बन जाते हैं। और जी क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग भी वैसे ही मिलती है, इसीलिए मैं सारे एडल्ट्स को बच्चों में कन्वर्ट कर दूंगा और इस प्लैनेट पर शांति फैला दूंगा। देखना, देखते ही देखते दुनिया में शांति और अमन होगा। और जी बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? वाह, बहुत ही बकवास आइडिया है ये, ना समझ हो तुम। और तुमसे तो यही उम्मीद थी क्योंकि तुम सारे लोग दिमाग से पैदल हो। तुम्हारा स्क्रू टेला है। बहुत बोल रहे हो तुम। लॉबस्टर को और ऊपर उठाओ, तनक तनक पावर लॉन्च कर दो। इंजन आउटपुट इंक्रीज। ऊंचाई को 55 डिग्री से आगे बढ़ाओ, 27 मिनट लगेंगे। और जी 27 मिनट बाद नए अर्थ का जन्म होगा। वैसे मैं तुम्हारी बातों से परेशान हो गया हूँ, क्यों ना तुम्हें आज्ञाकारी बच्चा बना दो। शुरुआत करता है झिंगुर से। अरे आप ठीक तो हैं? मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? तुम हम सब लोगों को भूल गए हो क्या? और भाभी जी और करेक्ट। तुनक तुनक पावर की प्योरिटी बढ़ाने से ये नन्ना मुन्ना बच्चा बन गया है। इसकी सारी मेमोरी डिलीट हो गई है। मॉम कहाँ है? मॉम कौन बच्चा बनेगा जी? लेकिन डैडी जी, शिनचैन और उसके फैमिली वाले तो अच्छे हैं। उत्तर इंसान कैसे होते हैं? बोलो पुत्र। वो अच्छे प्राणी नहीं होते हैं ना, तो चुप रहो। अब बीच में बोलने की जरूरत मत करना पुत्र। ओ जी घबराओ मत जी, इससे कोई दर्द नहीं होगा। मित्सी, मॉम, आप सब लोग कौन हैं? और मैं कहाँ हूँ? मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, शिनचैन। हम घर घर खेल रहे हैं। आप भूल रहे हो, आपका नाम है मिसाई, जो कंजूस है, गुस्से वाली है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है। अरे छोटी सी बेबी। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। तुम्हारी मॉम कहाँ है? ये क्या कर रही हो मित्सी? तुम इसकी मॉम हो? ओए बल्ले बल्ले। और पुत्र, तुझसे जो पावर कलेक्ट किया है वो कमाल का है। अब बुआ, ये क्या स्यापा है? ये ठीक नहीं है। मित्सी को पहले जैसा कर दीजिए। और ठंड रखो, तुझे भी तेरी बेबी जैसा छोटा बना देता हूँ, फिर दोनों मिलके कर कर खेलना। शिनचैन बेटा, मित्सी और हिमावरी को लेकर भाग जाओ। मुझे भरोसा कि तुम कर लोगे।
डैड आप? बेटा शिनचैन, मैं अपना डैड होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं अपने परिवार के लिए इससे लड़ूंगा। कॉन्फिडेंस तो चंगा है। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, ओए अब इससे क्या हुआ? ओए ये गन काम क्यों नहीं कर रही है? पावर तो ठीक है ना? उत्तर शिरीरी! ये तूने क्या किया? लॉक को वापस लगा दे। माफ करना डैडी जी, पर मैं ये नहीं चाहता कि शिनचैन मुझे भूल जाए। शिनचैन, मैं अपने दोस्त को नहीं खोना चाहता। भाग जा शिनचैन। शिरीरी! ओए पुत्र, इंसानों के साथ रह के तो वे इंसान बन गया। तुझे रूल बुक के रूल्स याद नहीं? प्लॉट मेनू दे दे। अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो बहुत बुरा होगा। छोड़ दो शिरीरी को। शिरीरी को ये फैन बुरी बुरी प्लान नहीं करना है। ओ मैन, तुनक तुनक प्लान है। तेरे जैसे बच्चों को उसकी वैल्यू नहीं समझेगी। शिरीरी मेरा पुत्र है, मैंने उससे बड़ा किया है। उसका अच्छा बुरा मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, समझ गया? ओए अच्छा ठीक है, ये बताइए कि शिरीरी को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? हैं? क्या अच्छा लगता है? आप इसके डैड हो, फिर भी आपको ये बात नहीं पता है? मेरे पुत्र को क्या अच्छा लगता है मुझे अच्छे से पता है। उसे अपने ये सुपर डैड बहुत अच्छे लगते हैं। पुत्र, सही कहा ना मैंने? नहीं। क्या? इसका सही जवाब है मेरी पेन से सोया ट्रैवल सॉस। करना। सही सही जवाब। हाँ पुत्र, तुझे इतनी घटिया चीज पसंद है? हाँ, ये भी पसंद है। ये सब क्या चल रहा है? जाने कितने दिनों के बाद गले में चांद निकला। यस, चलो यहाँ से भागते हैं। और रुको, इन्होंने मेरे पुत्र के दिमाग में भूसा भर दिया है। हेलो, क्या आपने मेरे मॉम डैड को देखा है? मुझे क्या पता तेरे मॉम डैड कहाँ है? मेरा डायपर गंदा हो गया है, क्या आप उसे चेंज कर देंगे? प्लीज चेंज कर दीजिए ना अंकल। चलो आ जाओ। मुझे नीचे उतारो मुझे। डैड नीचे देखिए, वो ब्लू एंड व्हाइट हमारा अर्थ है ना? हाँ, और ये तो वही है जिससे वो तुनक तुनक पावर को अर्थ पर भेजने वाले हैं। तुम नीचे उतरो, अब मुझे डॉगी पर बैठने दो। उतरो। ओले ओले मिच्ची बेटा, चोट लग गई तुम्हें। आ जा। चिंता मत करो, तुम्हारे असली रूप में मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। सॉरी अंकल। हा? मेरी वजह से ही मिस आई आंटी। शिरीरी, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था। लेकिन अब मेरी वजह से पूरे अर्थ के लोग परेशान होंगे। चिंता मत करो, हम सब मिलकर फैन बुरी बुरी प्लान रोक देंगे और अर्थ के लोगों को बचा लेंगे। बेटा, इतना आसान नहीं है। हम सब बच्चे, ऊपर से हम स्पेस में हैं। यहाँ हमारी मदद करने कौन आएगा? ओए सिग्नल, इसे हाथ मत लगाओ, ये डेंजरस है। अरे ये इतना भी डेंजरस नहीं है।
और वैसे भी मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा हुआ था। शायद ट्राई करूँगा तो उड़ा पाऊंगा। हमें घर जाना चाहिए। अगर मॉम को पता चला तो वो हमें डांटेंगी। कितना सुंदर है। अरे ये देखो मेरे हाथ में क्या है। कम्युनिकेशन करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अरे पर ये क्या है? शेरे कसम मुझे सुन सकते हो? मैं हूँ शिनचैन। हेलो। अरे शिनचैन, मैनकाइंड तुनक तुनक प्लान। हाँ बेटा। प्यारी कसम, जल्दी से हमें बचाने आ जाओ ना। क्या तुम्हें बचाने आए? जैसे कि तुम बुलाओगे और हम चले आएंगे। अरे तो ये बोलो ना कि तुम डर गए। बिल्कुल भी नहीं। कसम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अरे ये क्या, तुम कब से रिक्वेस्ट करने लगे? वो छोड़ो, तुम्हें कासुकाबे और दुनिया को बचाने में मदद करनी है, क्योंकि हम सब कासुकाबे डिफेंस फोर्स के मेंबर्स हैं। कासुकाबे टीम तैयार हो जाओ। अरे रुको रुको, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे रुक जाओ कज़ामा, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास स्पेसशिप उड़ाने का लाइसेंस भी तो नहीं है ना? ओए, स्पेसशिप उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। तुम्हें उतरना है तो उतर जाओ मसाओ। मैंने मूवी में देखा है, जो पीछे रह जाते हैं वो मुसीबत में फंस जाते हैं। हाँ। स्पेसशिप डिपार्चर के लिए तैयार है। मेरे पास सीट बेल्ट नहीं है। ओके तो शुरू करते हैं। स्पेसशिप तोरू डिपार्चर के लिए तैयार ये है। तो बहुत ही एक्साइटेड लग रहा है। स्पेसशिप टेक ऑफ। अरे वाह! इसे उड़ाने में तो बहुत मजा आ रहा है। कज़ामा से हेल्प मांगो तो वो इमोशनल हो जाता है। अंकल सुनिए, कहीं आप ही तो मेरे डैड नहीं हो ना? बताइए ना प्लीज। मॉम कहाँ इस गई? बच्चे ने तो मेरे दिमाग की पंजाबी लस्सी बना दी है। सर यहाँ देखिए, स्पेस में कुछ नया दिख रहा है। अरे क्या है वो 980 किलोमीटर दूर है और स्पीड 12,000 पीरो पर आवर है सर। क्या कह रहे हो तुम? उस प्लैनेट पे ऐसा व्हीकल हो ही नहीं सकता। उनके यहाँ आने तक हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। काश इस वक्त में एक अडल्ट होता और मुझे तारारारा पावर यूज करना आता होता। किसी भी हाल में तुरंत तुरंत प्लान रोकना होगा। मैं अपने पावर से आपको अडल्ट बना पाता तो कितनी हेल्प होती। अगर तुम मुझे भी अडल्ट बना देती तो मैं इस दुनिया को बचाने से पहले कासुकाबे जाकर ननाको दीदी को मिलता। ओए चुप कर। आइडिया आया। क्या? अगर हमने जमा की हुई तुरंत तुरंत पावर डिस्ट्रॉय कर दी तो हम ये प्लान रोक सकते हैं। बस अब किसी तरह अडल्ट बन जाएं। अरे मॉम, मुझे घर घर नहीं खेलना है। हमारी मॉम को समझाओ। मुझे डैडी जी को गुस्सा दिलाकर किसी भी तरह से तारारारा पावर यूज करने के लिए मजबूर करना ही पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? पर ये आइडिया काम करेगा कि नहीं मुझे वो नहीं पता है। एक बार ट्राई करके देखो। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो शरीरी। ओ बोलो, दूसरा यूएफओ कहाँ है? सर ये देखिए। अरे ये तो मुझे नहीं पता था कि ये स्पेसशिप चलाना इतना इजी होता है। इनकी टेक्निक तो बहुत ही आसान है। ह्यूमन बींग्स मेरी स्पेसशिप में क्या कर रहे हैं? डैड, ये स्पेसशिप क्या है? सर हमारे पास वेपन्स नहीं है, सिर्फ तुनक तुनक की लाइट है। मुझे अरे तो फिर उसे ही चलाओ। अरे वहाँ देखो, वो लॉबस्टर जैसा लग रहा है। पर वो है क्या? ओ बल्ले बल्ले ते शावा शावा। ये तुनक तुनक पावर क्या होता है? डैड बताइए ना। ओ मैं तेरा डैड नहीं ओए। ओ ना बंद कर वरना मार खाएगा। अरे बेबी यहाँ देख, मैं इंसान नहीं एलियन अंकल हूँ। एक छोटे से बच्चे ने तुम्हारी हालत खराब कर दी और तुम पूरे प्लेनेट को बच्चा बनाना चाहते हो। उत्तर
डैडी जी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लान रोक दो। और हमें फिर से एडल्ट बना दीजिए। फिर इस स्पेसशिप पे मुझे ही ऑर्डर दोगे? ऑर्डर देनी है तो इस झिंगुर को दो, इसकी पैंट ठीक करो। नहीं करूँगा अंकल, मैं शिरूरी जैसा ओबीडियंट बच्चा नहीं हूँ। इसकी सजा मिलेगी। खबरदार मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा। ये जानता है किससे कैसे बात करनी है। मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। हाँ, ओए अब तुम बच्चे बन के रहोगे। चलो तो लड़ने का समय आ गया। क्या सब लोग तैयार हैं? कहीं स्पेल से मैं ही ना बेहोश हो जाऊं। अटैक के लिए तैयार हो शिरूरी? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ शिनचैन। इंसानों से तूने यही सब सीखा है। डैडी जी, मिसाई और हिरोशी को फिर से बड़ा कर दीजिए ना। उत्तर ये सब भूल जा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको बच्चा बना दूंगा। मेरी बिल्ली मुझे से म्याओ। चाहे तुम मुझ पर कितना भी करो हल्ला, तुम्हारा पावर मुझ पर नहीं चलेगा लल्ला। मेरी बात नहीं मानोगे डैडी जी? ले। उत्तर को गुस्सा आया। यही सही मौका है शिनचैन। चलो ओ इंसान कहीं के, मुझे बच्चा बना के तुम बड़ी मुसीबत में फंसोगे। बच्चे तो ये बनेंगे। तूने ये क्या किया? हम लोग कहाँ हैं? अरे ये स्पेसशिप है। लगता है अटैक रुक गया है। हाँ यही सही मौका है। चलो लैंड करते हैं। पर हम अंदर कैसे जाएंगे? अमेरिकन, ओए बच्चों शांत हो जाओ। अरे उसे हाथ मत लगाओ। यस, अब तुम्हारे डैड को सुकु सुकु पावर यूज करनी पड़ेगी। इसने उससे भी बच्चा बना दिया। मैंने कहा इसके साथ मत खेलो। रुक जाओ बेटा। शिनचैन, डैड ये सब कौन है? डैड ये सब मेरे भाई है। प्रेस करो। मुझे लगता है क्रैश होने वाला है। क्रैश होने से पहले हमें अडल्ट्स बन जाना चाहिए। डैड आप घोड़ा बनो ना, हम घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? शिनचैन, मित्सी, तुम दोनों पहले जैसे हो गए। हैरी, मुझे हुआ क्या था? मित्सी, अब आ गई मॉम। आपके पैर बहुत मोटे हैं। क्या कहा तुमने शिनचैन? मैं चाहता था कि मेरी मॉम पहले जैसी हुई कि नहीं। मित्सी ये पहन लो। डैड आपका पेट भी पहले जैसा मोटा हो गया। यस, पेट के साथ साथ पावर भी लौट आई है शिनचैन। अब देखो मेरी ताकत। आज इस तुनक तुनक प्लान का खेल खत्म। ओए रुक जाओ। अरे इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर ऐसा करना भी क्यों है? हाँ, तुझे क्या लगा कि तू इसे आसानी से तोड़ देगा? डैड मॉम यहाँ देखिए, ये एक फ्लाइंग सॉसर है। ओए, ओए, ओए।
आज तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से तुनक तुनक प्लान फेल नहीं होगा। शिनचैन कहाँ हो तुम? शिनचैन कसमा, तुम लोग आ गए। शिनचैन तुम वाकई में बहुत कमाल के हो मेरे दोस्त। क्योंकि तुम मुझे बचाने आए। दूर हटो। देखा, मैंने सही कहा था ना कि हमें उसके मुंह से एंटर होना होगा। लॉबस्टर कंट्रोल लॉस्ट। उसके इंजन को संभालने की कोशिश करो। अब कुछ नहीं हो सकता, प्रेशर बढ़ रहा है। हम नॉइस पे ही लौट जाएंगे। तुम इंसानों का कुछ नहीं हो सकता। तुम इसी तरह से ऐसे ही जिंदगी जीते रहोगे। मैं ही गलत था जो अर्थ को सुधारने चला था। हम सबको भी अभी लौटना चाहिए। मुझे डाउट है कि अब ये स्पेसशिप उड़ेगी भी या नहीं। ओए टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम सबको अर्थ पर ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तुम उड़ा तो पाओगे ना? मुझे तुम पर विश्वास है शरीरी। हिमावारी बेटा, चलो अंदर जाओ। उत्तर डैडी जी। उत्तर मेरे साथ चल। ओए तूने सुना नहीं? डैडी जी, मुझे इनकी मदद करने दीजिए। सारे इंसान बुरे नहीं होते। सब लोग अंदर है ना? जेड के पैर में से बदबू आ रही है। थोड़ी देर सहन कर लो बेटा। हम अब अर्थ पर जाने के लिए तैयार हैं। नैनी तुम बहुत भारी हो। मसा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो स्पेसशिप से उतर जाओ। लेकिन तुमने तो कहा था ना, जो पीछे रह जाता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। अरे आज जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माय फ्रेंड। मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है और मॉम भी चिंता कर रही होंगी। सही कहा। शिरीरी, अब तुम अपने प्लैनेट पर कैसे लौटोगे? चिंता ना करो। मुझे अब इस रॉकेट की जरूरत नहीं है। अर्थ के रॉकेट से तुम अपने प्लेनेट जा सकते हो। तुमरे गोले का रॉकेट हमरे गोले तक नहीं उड़ सकता रे मुन्ना। तुम हमारे साथ रह सकते हो शिरीरी। हाँ हाँ शिरीरी, मेरी पैंट्स में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। मंडल आपला आभारी आहे।どこか遠くの街では出会ったことない誰かが同じような日々を生きてて、同じようにこっち思い描いてて、いつか会える日のことを想像しているのかな。同じように寂しがってたり、つまずき泣きそうな顔したりして、例えば道を間違えたって近道じゃなく遠回りだって、そこにしか咲かない花を見つけるんだ。どんなに他の人たちより遅くたって笑って話せる思い出の数で誰にも負けない日々を過ごすんだ。今この時もつながっているよ、離れていてもつながっているよ。何があってもきっと会いに行くよ。
この空の下つながっているよ同じ星をきっときっと見上げているよ君と僕とのロードムービーつながっているよ離れていてもつながっているよ何があってもきっときっと会いに行くよ君と笑い合えたらいいなどんな出来事が待っているかな僕らのロードムービーもう一人きりじゃないफाइनली हम लोग घर लौट आए। कितना अच्छा लग रहा है ना? और हमारी लाइफ में लोन भी वापस आ गई ना। हाँ बेटा। एक दिन तो उसे भूलने देते मुझे। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, वो भी खत्म हो जाएगा। सही कहा, उसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो टूटता हुआ तारा। सुनिए सुनिए हैरी, यही हमारा चांस है। हमारे होम लोन को पे कर दीजिए, हमारे होम लोन को पे कर दीजिए, हमारे होम लोन को पे कर दीजिए। ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ये तो हमारी तरह घर है। माफ करना, आने में देर हो गई। मम्मी जी, मम्मी जी। मम्मी जी। शिरीरी, चलो अब हम घर चलें। शिरीरी, मैं तुम्हें मिस करूंगा।